हेलो स्टूडेंट्स, आइए तो अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहे होंगे। मैं ऋषभ यादव, फाउंडर डायरेक्टर केमिस्ट्री वाले का, एंड मैं जी यूनिट स्टूडेंट्स को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, 11th स्टूडेंट को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो हम लेक्चर 4 में एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर फार्मूला एंड समथिंग आगे पढ़ा था। ठीक बच्चों, तो आज हम लेक्चर 5 से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। लेक्चर 5 मोल कॉन्सेप्ट का क्लास 11 का पार्ट है जो हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम दो तीन क्वेश्चंस हैं जो एम्पिरिकल फार्मूला बेस्ड है वो लिखवा देते हैं, ताकि तो अपने घर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चंस क्या है, दो तीन क्वेश्चन जिसको नोट कर दे रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नोट कर लो और अपने घर पे क्वेश्चन नोट कर सकते हो। ठीक बच्चों, और एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि जे फर्स्ट जो फेज फर्स्ट ये का है वो जून 20 से जून 29 तक होगा। तो अपनी प्रिपरेशन तुम करते रहो, केमिस्ट्री को बूस्ट बनाओ ताकि तुम्हारी रैंक इंक्रीज हो, अच्छी से अच्छी रैंक आए, एंड आई होप अच्छे पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, इतनी रैंक कर लेना कि तुमको NIT मिल जाए, उसके बाद तुम IIT की फोर्स हो, पहला मेंस क्लियर करो फिर एडवांस क्लियर कराएंगे। ठीक बच्चों, चलिए हम दो तीन क्वेश्चन लिखवा देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बेस में। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या था सिंपल रेशियो जो होता है कन्वर्ट, उसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हम क्वेश्चन को देखें तो तुमको क्वेश्चन लिखवा देते हैं तो अपने क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। और इसकी पीडीएफ तुमको मिल जाएगी, बट हमको लगा कि ये तो क्वेश्चन बच्चों को कब आते हैं, पता है पीडीएफ सब लोग नहीं देखते हैं, हमको पता है। यदि जितना हम बोर्ड में करा देंगे, अगर तुम उतना ही कर लोगे तो तुम्हारी सफिशिएंट है इतना। CH2O if its molecular mass is 180, what is the molecular formula of glucose? अच्छा क्वेश्चन है, molecular formula of glucose। अब ये नहीं कि थोड़ा पता तुम उससे आंसर उसके लोगे, नहीं, उसको सॉल्व करना कैसे उसका निकाल निकालोगे। वो पता है कि फॉर्मूला का C6H12 होता है, C6H12O6 होता है, पता तुमको, बट जो उन्होंने बताया है फॉर्मूला जिस बेसिस पे तुमको उस पे इसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड the mass of inorganic compound, the mass percent of carbon is 85.8 है, and percentage of hydrogen is 14.2। if VD क्या थी, if vapor density of the compound is क्वेश्चन लगाने के पहले एक बार लेक्चर 4 देख लेना। ठीक है, इसको जो नया हो जाए पढ़ना उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन लगाने के पहले एक बार लेक्चर 4 में देखूंगा। ठीक है, इस 28 तुम पता तुम लेक्चर बोल रहे होगे। इस 28 व्हाट इज इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, तो ये दो क्वेश्चन है जो तुम नोट कर लो। मोलिकुलर अच्छे क्वेश्चन से हम लोग करवा दें। ठीक है, नोट कर लो। तो आगे चलते हैं। ठीक बच्चों, तो एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन है जिसको तुम्हारा प्रैक्टिस मिल जाएगी एम्पिरिकल फार्मूला के लिए। इस क्वेश्चन को वेपर डेंसिटी भी दिया गया है, मोल फार्मूला पूछा है, इसमें तुमको एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है, मोल फार्मूला पूछा है, दोनों को सॉल्व करना अच्छे से, ना बताना फिर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं
न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसी होती है, इसमें न्यूमेरिकल क्या बेस्ड होता है, देखते हैं हम लोग। C प्लस एच प्लस O प्लस O2, तो इसका मतलब होता है जितने कार्बन उसके आधे CO2, ठीक है, नहीं जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2O। कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो एक CO2, कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है उसके आधे H2O, ठीक। अब तुम कर लो 1 3, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का बैलेंस रहेगा हमेशा, ये ट्रिक है। जितने ये इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2O, उसके आधे H2O, ठीक। यहाँ पर मैं 2 कर लूँगा तो वो आएगा, उसकी दिक्कत नहीं, ठीक। तो जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2O। देखते हैं, मैं एग्जांपल देखते हैं। अब ऑक्सीजनेशन में तो हम लोग को बर्न करना पड़ेगा, O2 से कंबशन करना पड़ेगा। तो एग्जांपल देते हैं CH4 प्लस O2। जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2O, आधे गंगा जी, उसको रख करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो कितने 4 है, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2O। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, कितने ऑक्सीजन है, 2 2 4 4 है, 2 मल्टीप्लाई कर, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। हम लोग देखते हैं रिएक्शन C2H6 प्लस O2। कभी तुमको O सिंगल नहीं दिखेगा, क्योंकि O सिंगल कभी स्टेबल नहीं होता, फिर O2 स्टेबल रहता है। कितने है, जितने कार्बन उतने CO2, 2 कार्बन 2 CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2O, 6 हाइड्रोजन उसके 3 H2O। ये ट्रिकी है कि तुम कंफ्यूज ना हो, फटाफट से क्वेश्चन कर ले जाओ। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, कितने ऑक्सीजन 3 और 4 4 3 7 ऑक्सीजन है ना, यहाँ 2 है, सेल बाय 2 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। एक और देते हैं एग्जांपल हम लोग, कोई भी एग्जांपल उठा लो, कोई भी एग्जांपल जो ऑक्सीजन कंबशन करवाओगे। तो जितने कार्बन उतने CO2, और जितने हाइड्रोजन उसके आधे गंगा जी। अब ऑक्सीजन बैलेंस करा दो, कितने ऑक्सीजन है, 6 और 12, 3 और 12 15, 50/2 कर दो यहाँ पे, ठीक है। नोट करो, हम वहीं करवाते हैं। इसकी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं इसकी। अब देखो एक चीज, Mg प्लस O2, Mg प्लस O2, ये हो जाएगा MgO, MgO। यहाँ 2 है तो हमको दुआ करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2MgO, 2MgO। नोट कर लो, Na प्लस O2। अब जी NaO तो काम आएगा नहीं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर लो, तो ट्वाइस ऑफ NaO, Na2 करना है, ट्वाइस ऑफ NaO2, ठीक है। आना आते हैं ना थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थोड़ी रिएक्शंस हैं जी, उनको समझनी नहीं, देखनी। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, CO2 लिया, इसको हीट कर दिया, ये आ जाएगा Ca प्लस CO3, ठीक। CO3 CO3 में हीट कर दिया, तो ये आ जाएगा CO आएगा प्लस CO2। अगला है MgCO3, हीट कर दो तो आ जाएगा यहाँ पे MgO प्लस CO2,
तो ये होता है साइड प्रोडक्ट जो उड़ जाएंगे हवा में, ठीक है। तो प्रकार से अगले हम आते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन में। आयन एक्सचेंज रिएक्शन वीडियो पॉज करके नोट करते हैं ना, हल्की स्पीड बढ़ाएंगे या स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। आयन एक्सचेंज रिएक्शन, एक्सचेंज रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन क्या होता है, कैसे होगा? ऐसे हमने लिया NaOH प्लस, और फिर आयन कौन सा लिया? हमने लिया Cl। तो क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस। अब प्लस प्लस कोई जुड़ेगा नहीं, प्लस प्लस कौन जुड़ते हैं? प्लस माइनस जुड़ते हैं हमेशा। तो NaCl प्लस क्या जाएगा? गंगा जी बन जाएंगे यहाँ पे H2। समझो दिमाग लगा के, समझो कोई बड़ा नहीं है ये। मान लो और नहीं तो हम बेसिक पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री में कार्बन से स्टार्ट करेंगे एंड तक ले जाएंगे। लेकिन यहाँ समझो कि करना क्या यहाँ पे, प्लस प्लस तो लेंगे नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस। आयन एक्सचेंज है तो आयन का एक्सचेंज हुआ। अगला देखो AgNO3 प्लस HCl प्लस माइनस प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्या समझोगे? हाइड्रोजन प्लस होता है, क्लोरीन माइनस में होता है। Ag प्लस NO3 माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस कर लो, ठीक। क्या जाएगा? AgCl। एक कंपाउंड बनना चाहिए, ये कंपाउंड बना है सोडियम क्लोराइड। एक कंपाउंड बनना चाहिए, ऐसे नहीं कंपाउंड नहीं बन रहा, ये कंपाउंड बना है। NaCl नाम है कंपाउंड, ये एग्जिस्ट करता है केमिस्ट्री में, तभी कंपाउंड का इसको बोलते हैं हम लोग। तो AgCl रिएक्टेंट जब रिएक्शन करेगा तो एक कंपाउंड बनता है। वो कंपाउंड होता है स्टीरियो कंपाउंड, उसका एग्जिस्ट करे जो केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हम Na बना दें, Na2 कुछ भी बना दें, ऐसे नहीं बनेगा। कुछ एक बनेगा जो स्टीरियो करेगा वहां पे, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब बनाइए AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट करता है। ये तब बन जाएगा यहाँ पे HNO3 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दो रिएक्टेंट ने जब दो रिएक्टेंट जब रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा, और ये होता है उसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। गंगा जी सेल्फ प्रोडक्ट है। अब जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसकी यूज होता है, लेकिन इतना इसका यूज नहीं होता सेल्फ प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका बहुत यूज है, यहाँ पे हमें उसको दिखाना पड़ता है, बहुत यूज है यहाँ पे इसका। बेसिक चलना चाहिए, ये बेसिक आगे कोशिश करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। देखिए मोर कॉन्सेप्ट में आयन एक्सचेंज है, आयन का एक्सचेंज चल रहा है, आयन का एक्सचेंज चल रहा है यहाँ पे। NaCl H2O, ठीक है। अब मैं देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड है BaCl2 प्लस H2SO4। अब ये नहीं कि मैं माइनस मार दें या प्लस मार दें, नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। हाइड्रोजन में प्लस में होता है और SO4 माइनस माइनस होता है, दो साइड होते हैं माइनस माइनस में, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये माइनस प्लस तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसको पढ़ाएंगे, कौन से कंपाउंड पढ़ाएंगे, कौन से कंपाउंड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अब ये नहीं है कि तुम इसको ऐसे कर लो कि ये माइनस में है तो क्या चला गया, ये ना, ये ऐसे, ये पॉसिबल नहीं सकता है। जो एग्जिस्ट करता है वही करना पड़ेगा। BaSO4 प्लस H2O, तो BaSO4 प्लस अब HCl है तो दो HCl, दो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यही नहीं तो 2HCl, 2HCl दोनों क्लास से। अब इसकी इसका डेवलप कैसे बनता है, इन किसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, हम देखते हैं, ठीक है। उनको क्लास से मेहनत होती है, बच्चे पढ़ने में मजा आएगा। अगर मेहनत नहीं करोगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। लेक्चर लेके लेक्चर को अपने दिमाग में अप्लाई करो कि हमने आज क्या सीखा है, क्या यहाँ से गेन किया है लेक्चर से आए, तब हाँ तुमको दिखेगा हाँ हमने ये अप्लाई किया, सीखा है, ठीक है। सपोज ये हमने लिया CH4 प्लस O2 रिएक्ट कर गया आपस में, CH4 प्लस O2, फिर तुमको मिल जाएगा CO2 प्लस H2O,
H2, ठीक है। जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उतने आधे H2O, आधे। ये ट्रिक बहुत जरूरी ट्रिक काम की है, और जो तुमको क्वेश्चन पक्का मिले, क्वेश्चन नहीं तुमको पक्का मिले क्वेश्चन तुमको, ये बोर्ड में तो मेन कहीं ना कहीं तुमको दिखेगा जरूर। जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2O। अब जैसे बैलेंस कर लो ऑक्सीजन के लिए, कितने ऑक्सीजन यहाँ पे हैं? 1 3, यहाँ 2 है, तो क्या करना पड़ेगा? 3/2, ठीक, 3/2। अब तुमको क्या करना, क्या है यहाँ पे? ठीक, चाहे एक काम कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पे काम क्या कर सकते हो, यहाँ पे यही काम कर सकते हो कि यहाँ 2 कर दो, कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 2 2 4, यहाँ 4/2 कर दो, तभी सही रहेगा। यहाँ 4H2 आ जाएंगे, ठीक, जैसे तुमको सही लगे। H2 है, तो H2 कर देते हैं और 4 कर दें, ठीक है, 4O2, ठीक। अब क्या है, अब जो पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, कितने मोल इसमें होंगे? उतने मोल इसमें, उतने मोल इसमें, कितने होंगे? अगर यहाँ 1 मोल है तो उसके कितने? 2 मोल हैं, 2 मोल। इसके कितने हैं? 1 मोल। इसके कितने हैं? 2 मोल। मॉलिक्यूल रहेगा, आधे लीटर पे आते हैं, 22.4 लीटर, उतने इसमें रहेगा। कितना हो जाएगा? × 2 हो जाएगा, नहीं होगा? × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसलिए इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल के लिए या 1 मोल के लिए इतना होता है, लेकिन यहाँ जितने मोल होंगे उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लेक्चर में थर्ड को पढ़ा चुके हैं, फोर्थ में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। नोट करो, बेसिक चीज थी, ग्राम में कर लेते हैं हम लोग। इसका कितना होता है, निकाल लोगे तो कितना ऐसा रहेगा, कितना जाएगा? 12 और 4 16 ग्राम, 16 ग्राम। इसका जाएगा 40 ऑक्सीजन, 64 ग्राम, so 2 44 ग्राम, 36 ग्राम। तो ये सब जो पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट बहुत काम के हैं, आगे चल के पॉइंट से उनको एक क्वेश्चन करवाते हैं तो तुमको समझ आएगा कि हाँ ये सब अप्लाई करना क्या है। क्वेश्चन जब तुम कंबक्शन नहीं करा पाओगे, जब तो तुम रिएक्शन को अलग अलग नहीं कर पाओगे, रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो तुम मेरे सब काम कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 and O2, H2 and CO2 produced by combustion of combustion of 64 gram methane, 64 gram methane. Also calculate the required oxygen for the combustion of methane. Also calculate the required oxygen for the combustion of methane. ठीक है, तो से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है, बोला क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 एंड CO2 प्रोड्यूस हुआ है, किससे प्रोड्यूस हुआ है, जब लोग कंबशन किया है मीथेन का। अब कंबशन क्या होता है, मीथेन को तुम उठ जलाओगे, कंबशन जलाना होता है, ठीक है, बर्न करना। Also calculate the amount required oxygen for the, तुमको यहाँ दे भी दिया गया है। अगर तुमको ये लाइन ना देता है लाइन, तो तुमको लगता कि यार करना क्या है, लेकिन वो यहाँ लिखा भी है। Also calculate the required oxygen for the combustion of methane,
जब तुमने मीथेन के साथ ऑक्सीजन मिलाया तो ऑक्सीजन कितना जला उसकी रिक्वायरमेंट बतानी है, ठीक है, तुमको दे दिया गया है। करना क्या है, सिंपल पॉइंट है ये, CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 कंबशन में कर दिया गया है, ये सब गैस है, ठीक है। जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उतने आधे H2O। सॉरी, हमने पिछले वाले में यहाँ 2 लगाया, इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, ठीक है। जितने हाइड्रोजन उतने आधे H2O। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 2 2 4, कितने यहाँ पे 2 हैं तो 4/2 कि 2, ठीक, 2 है, 2 है। तो जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उतने आधे गंगा जो ना H2O। पॉइंट को क्लियर करो, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन के आधे H2O। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो कि कितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने प्रोडक्ट में, ठीक है। अब क्या है, कितने उसके होते हैं मोल वेट, 16 ग्राम, किसी निकाला था इन्होंने, कितना होता है 64 होता है, हाँ 64 एंड कितना होता है 44। गंगा जी कितना होता है 18 होता है, एक का 36। अब तुमसे जो पूछा गया तुम उस पर जाना है, क्या बोला गया है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2 एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय। अब आते हैं अमाउंट ऑफ CO2 पे। मीथेन जब ये बना तो कल हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये लिखते हैं अमाउंट ऑफ CO2 16 ग्राम में 44 ग्राम बना, 16 ग्राम में 44 ग्राम, एक में कितना बना होगा, तो 64 में कितना बना होगा, कितना बोला है ना, मतलब पॉइंट को तो इसको ऊपर रफ कैलकुलेशन रख करके इसको बताते हैं अच्छे से। रिएक्शन ये थी CH4 प्लस O2, तो जगह कम पड़ेगी, हमने अब कर दिया, जितने कार्बन उतने CO2, उसके आधे गंगा जी, बैलेंस कर लो 2, कितना है 16 ग्राम, कितना है 64 ग्राम, कितना है 44 ग्राम, 32 36। अब बोला क्या है कि निकालो CO2 की निकालनी अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ CO2 16 ग्राम 44 ग्राम बना है, 16 ग्राम of methane gives you 44 ग्राम of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो एक में कितना बनाओ, एक में 44/16, कोई दिक्कत नहीं। तो 64 में कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड छूट गया, कोई दिक्कत नहीं इसको, 64 एक कर लेते अच्छे, क्रिकेटर अच्छे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो 16 ग्राम में बना 44 ग्राम, तो गिवन है, एक में 44/16, तुमसे पूछा क्या 64 में क्या करना है, यूनिटरी मेथड, 44/16 into 64 कितना आ जाएगा, 64 64, ये आएगा आई थिंक सो 16 and 176 ग्राम ऑफ CO2 जो तुमको रिक्वायर्ड प्रोड्यूस हुई है। ये कितनी मिली तुमको, ये तुमको मिली है 176 ग्राम, ये प्रोड्यूस्ड हुई है। जो इनसे चलने के बाद जितना ग्राम CO2 मिला है वो मिला ये तुमको मिला है 176 ग्राम। When methane oxygen react with या produced CO2, जब रिएक्ट किया जो CO2 प्रोड्यूस्ड हुआ वो इतना प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ O2, नोट करो फटाक से, कर लिया होगा नोट, अमाउंट ऑफ O2। अब लगाओगे कुछ, हाँ कि जो हमने न्यूमेरिकल बताया है वो उसकी इक्वेशन कहाँ अप्लाई हो रही है, वो यहाँ अप्लाई हो रही है। अमाउंट ऑफ O2 16 ग्राम मीथेन।
अब अगर एक चीज यहाँ और थी, अगर मीथेन फॉर्मूला तुमको नहीं पता तुम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, जैसे तुमको नहीं दिया जाएगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 गिव्स यू 64 ग्राम ऑफ O2। एक में कितना 64 बाई 16, 64 में कितना, बात ये है 64 में कितना, ये रहेगा 64/16 इंटू 16 126 ग्राम ऑफ प्रोड्यूस्ड। तो 16 ग्राम जब जला होगा O2 में तो 64 ग्राम में तुमको इतना O2 मिलेगा, ठीक है। H2 को निकाल लो, H2 का फॉर्मूला पे H2 निकालना अपना, ठीक है, H2 ना निकालना। तो ये क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, जल्दी करो क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं, ठीक है। Calculate the amount of produced CO2 and H2O on the combustion of 34 ग्राम बेंजीन, 34 दिया गया है, 34 ग्राम बेंजीन। क्वेश्चन से चेंज किया गया है, यहाँ बेंजीन है, पिछले क्वेश्चन में मीथेन था, और कोई क्वेश्चन चेंज नहीं किया है, तो तुम घर में करना, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड CO2 and H2O ऑन द कंबशन ऑफ 34 ग्राम बेंजीन। यहाँ बेंजीन दिया गया, वहां कितना मीथेन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें तुम H2 को भी निकालना, इसको भी निकालना और O2 को भी निकालना, तीनों निकालना। ऑल्सो कैलकुलेट O2, ठीक है, हमने लिख दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Mg मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCl, फॉर्मूला लिख दिया इसका। when it produced 11.2 liter of CO2 at NTP। NTP क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, पढ़ा चुके हैं ना, बोला इसने पढ़ाया नहीं है, वो अच्छे समझाया है। NTP बाय डिकम्पोजिशन, आई थिंक तुमको याद आ गया होगा। अभी हमने कुछ मिनट पहले थर्मल डिकम्पोजिशन करके पढ़ाया रिएक्शन, उसमें तो MgCO2 था ना, तो उसको तुम कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको नंबर क्वेश्चन और लिख देते हैं। क्वेश्चन करोगे तभी क्वेश्चन हाथ से निकलेंगे, तुम अच्छा लगेगा। उसकी वजह तुम्हारा ना कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा ना एडवांस डिक्रीज होगा, तुम जहां वहीं रहोगे। डिक्रीज हो जाएगा जब और लगेगा तो सामने निकल जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, जितने टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं उतने क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 को हम लिखे या ना लिखे, इज ऑलवेज इन गैस। हम यहाँ नीचे गैस लिखे या लिखे, CO2 O2 मीथेन इज ऑलवेज इन गैस फॉर्म, ठीक है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at NTP and STP ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड और नॉर्मल का चेंज और कुछ चीज नहीं है, हम लोग पढ़ा चुके हैं क्या होता है उसमें। at NTP by decomposition of 5 ग्राम CaCO3 प्रकाश, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैंने लिखवाए, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन
तो न्यूमेरिकल फॉर्म में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। एक पीडीएफ डालेंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे, व्हाट्सएप में हर जगह मिल जाएगा, वो पीडीएफ भी निकाल के तुम क्वेश्चन कर लेना। अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं, अगर तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं निकलेंगे अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं, और करना अगर ना समझ में आए लगाना फिजिकल न्यूमेरिकल हम किसी लेक्चर में ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? ये एक क्वेश्चन तुमको जरूर मिलेगा मेंस के एग्जाम में, एक क्वेश्चन मिलता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? ऐसा होता है एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब डाउटफुल डिजिट तो तुम बताएंगे भी हम, ये होता है एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, इसको नोट करो। इसके जो रूल्स होते हैं रेगुलेशंस बहुत समझते हैं हम लोग। क्या होता है? एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। एनसीईआरटी में इसके न्यूमेरिकल्स दिए गए, निकाल के कर लेना। ठीक है, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। पहला है all non-zero digit are all non-zero digit are significant figure। कैसे क्या होता है देखते हैं। 2.5123। अब नॉन जीरो क्या है? या कोई जीरो था नहीं, नॉन जीरो होता कोई जीरो नहीं, तो ये क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बताओ? 1 2 3 4 5। ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने यहाँ पर डिजिट्स हैं, ठीक है, 25.612 कितना जाएगा? एक और ऐड कर देते हैं, 6 कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, 85.212। तो जित ऑल नॉन जीरो आज सिग्निफिकेंट, जो जहां जीरो आ जाएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 8.0123 तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं। ठीक है, नोट कर सकते। बताते हैं अगला है, अगला देखो, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे होगा? 2.002 75.0215 2.02 कितना होगा? 1 2 3 4 फोर सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है। ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स, दो के जीरो बीच में हो, आगे पीछे ना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना जाएगा? 4 और 2 6। ये आते हैं पूछने में 1 2 3। ठीक है, नोट कर लो। तो आज 2 ही रूल्स पढ़ा रहे हैं, कल आगे लंबा लेंगे हम। ठीक है।
तो आगे जो इसका खत्म करें आगे कल पार्ट हम लोग। तो हम लोगों ने आज मेकर्स की कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स देखे हम लोगों ने, ठीक है बच्चों। तो आज से हम लोग क्लास को बाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं क्लास को हम लोग पे। एंड चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब शेयर करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक। एंड जितना से उतना शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल ग्रुप्स में, जहाँ भी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप इट अप, कीप लर्निंग। वॉच जो वीडियोज है वो वॉच करते रहो। आपका जो प्यार है मेरे साथ बना रखो, अपना प्यार बच्चों, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ओके।